जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे ये फरमाइश की है कि मैं द ग्रेट खली WWE रेसलर दिलीप सिंह राणा के ऊपर एक वीडियो बनाऊं और उनके बारे में बेसिक जानकारी दूं। देखिए, जैसा कि सब लोग जानते हैं, उनका नाम दिलीप सिंह राणा है और वो हिमाचल में सिरमौर ज़िले के रहने वाले हैं। एक सामान्य कृषक परिवार में पैदा हुए थे और उनका डील डॉल बहुत लंबा चौड़ा, बचपन से ही बहुत लंबे चौड़े थे। तो परिवार बहुत गरीबी में रहता था हिमाचल के एक गांव में। तो वहाँ से फिर वो उनको किसी ने सलाह दी या जो भी था, वो हिमाचल से अपने गांव से जालंधर शिफ्ट हो गए। तो जब वो जालंधर एकदम नए नए आए थे ना, और जब वो एक अननोन सामान्य आदमी थे, मैंने उनको पहली बार जालंधर में तब देखा था और ये बात है अर्ली 90s की। एक बार ना वो हमारे घर आए थे, तो घर के गेट पे से उन्होंने नॉक किया। तो जब उन्होंने नॉक किया तो मेरी सिस्टर इन लॉ गेट खोलने गई, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी गेट पे चढ़ा हुआ है और बुला रहा है। मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उनको बुला रहा था वो। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर इन लॉ। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने से कहा कि पहला तू गेट तो थल्ले था उतर, कि भैया तू गेट पे क्यों चढ़ा हुआ है, पहले गेट से नीचे उतर। तो उसने बोला, भैन जी मैं गेट से नहीं चढ़ा होया, मेरी हाइट ही इतनी है। तो उसकी हाइट इतनी थी कि मेरी सिस्टर इन लॉ को ये लगा कि वो गेट के ऊपर चढ़ा हुआ है। उस वक्त उनकी हाइट थी 7 फुट 1 इंच और वो एक पतले दुबले सामान्य युवक थे। और जालंधर में गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम के पास एक तारास जिम है, वहाँ उन्होंने वो जिम में जाना शुरू किया था। फिर वहाँ धीरे धीरे वो अपनी थोड़ी सी बॉडी बनाने लग गए और उन्होंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। फिर पंजाब पुलिस में किसी बड़े अधिकारी की नज़र उन पर पड़ गई और उनको लगा कि यार इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा डील डॉल का ये लड़का है, तो उन्होंने उसको जो है पंजाब पुलिस में भर्ती कर लिया। यहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। अब बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि आखिर ये दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली का ये इतना लंबा चौड़ा डील डॉल, 7 फुट 1 इंच हाइट और 150 किलो वजन, आखिर ये क्यों है? तो देखिए, इनफैक्ट ये एक बीमारी है, इसको एक्रोमेगाली बोलते हैं। हमारे शरीर में जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है ना, जो हमारे शरीर के सारे हार्मोन्स पैदा करता है, उसमें हार्मोन्स पैदा करने वाली बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। तो एक ग्रंथि होती है जो हमारे दिमाग में, यहाँ खोपड़ी के हाइपोथैलेमस के नीचे होती है और एकदम मटर के साइज की होती है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ कारणों से ओवर प्रोडक्शन करने लगती है हार्मोन्स का। पिट्यूटरी बनाती है आमतौर पे HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है और वो आखिर 10, 15, 20 सालों में देखते देखते एक 6 फुटा जवान हो जाता है। वो जो ह्यूमन ग्रोथ होती है वो HGH हार्मोन की वजह से होती है। तो जब तो वो पिट्यूटरी हमारी एडिक्वेट मात्रा में हार्मोन बनाती है तो एक नॉर्मल ग्रोथ होती है, पर किन्हीं कारणों से कई बार वो पिट्यूटरी जो है ओवरफ्लो करने लगती है, ज़रूरत से ज़्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बनाने लगती है। इसका एक कारण होता है पिट्यूटरी एडिनोमा। ये एक प्रकार का नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है जो कि हमारे पिट्यूटरी में हो जाता है। उसकी वजह से आमतौर पर पिट्यूटरी ओवरफ्लो करने लगती है। होता क्या है कि जब पिट्यूटरी ओवरफ्लो करने लगती है तो हमारा शरीर जो है ना, अनाप शनाप बढ़ने लगता है। तो अगर दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली की पिट्यूटरी ओवरफ्लो न करती और उनको एडिनोमा, वो पिट्यूटरी का कैंसरस ट्यूमर, नॉन कैंसरस ट्यूमर अगर नहीं होता तो शायद उनकी हाइट भी आम सामान्य परिवार में, जैसे उनके फादर की हाइट थी उसी हिसाब से लगभग 5 फुट 8 इंच 10 इंच या 6 फुट होती। पर उस पिट्यूटरी के ओवरफ्लो की वजह से
वो 7 फुट 1 इंच के हो गए। इसमें जब ये इस प्रकार की समस्या होती है, इसको बच्चों में जाइगेंटिज्म बोलते हैं, मतलब वो एकदम जाइंट की तरह, मतलब दैत्याकार शरीर बन जाता है। और ये असल में एक बीमारी है, और ये अकेले इनको नहीं, दुनिया में बहुत से लोगों को होती है। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमारी स्किन खुरदरी होनी शुरू होती है, और हमारे हाथ पैर उंगलियों के साइज बढ़ने लगते हैं। जैसे पैर का जूता अचानक छोटा हो जाएगा, उंगलियां मोटी मोटी हो जाएगी, स्किन बहुत रफ खुरदरा और मोटा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये माथा जो है ये चौड़ा हो जाएगा, ये जो जॉ है हमारा नीचे लोअर जो जॉ है ये बड़ा होके नीचे की तरफ आ जाएगा, जीभ मोटी हो जाएगी, स्किन मोटी हो जाएगी, हाथ पैर जरूरत से ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। तो सब ये लक्षण होते हैं एक्रोमेगाली के। तो ये तमाम लक्षण दिलीप सिंह राणा में थे। उनकी हाइट होगी 7 फुट 1 इंच। अच्छा, गांव में रहते थे, बहुत से लोगों में गांव में तो पहले शुरू में ये पता ही नहीं चला कि आखिर इनकी हाइट इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, इनका शरीर इतना विशाल दैत्याकार क्यों हो गया है। फिर जब ये जलंधर आ गए तो जलंधर में कुछ लोगों ने बोला कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, पर इसका कोई इलाज हो नहीं सकता था। तो अब वहाँ पे देखिए, और कोई व्यक्ति होता तो अपनी इस बीमारी, अपनी इस समस्या, आखिर इतना बड़ा शारीरिक समस्या बन जाता है ना, तो अपनी इस समस्या के साथ सारी ज़िंदगी विक्टिम प्ले करता और सारी ज़िंदगी बेचारगी का जीवन जीता। पर यहाँ पे आदमी आदमी का फ़र्क देखिए कि अपनी इस समस्या को, अपनी इस जीवन में जो ये एक कमी थी, उसको ही दिलीप सिंह राणा ने अपनी खूबी बना लिया और जिम में जाके प्रैक्टिस करने लगे। क्योंकि पहले इनका शरीर बहुत दुबला पतला था, 7 फुट 1 इंच का आदमी एकदम पतला दुबला कैसा लगता होगा। तो वहाँ पे इन्होंने तारास जिम में जाके मन लगा के सुबह 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे खूब दबा के वेट ट्रेनिंग करते थे और बेसिक बॉडी बिल्डिंग इन्होंने शुरू कर दी। फिर जब इनका शरीर थोड़ा सा हृष्ट पुष्ट हुआ, थोड़े से मसल्स बन गए, और तमाम जो एक्रोमेगाली की सारी प्रॉब्लम्स थी वो इनके साथ चल रही थी। उसमें बॉडी पेन्स होते हैं, उसमें और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें हाई बीपी हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उन तमाम समस्याओं से जूझते हुए इस आदमी ने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी। पर तब क्या था कि अचानक फिर इनको कुछ गलत सलाह देने वालों ने थोड़ा सा डोप लेने की सलाह दे दी कि अगर तुम डोप लोगे, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लोगे, तो उससे तुम्हारी मसल बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी और तुम ज़्यादा जल्दी ग्रो करोगे। तो इन्होंने साहब 1 या 2 साल, ऐसा बताया जाता है, ऐसे मतलब ऐसे जानकारी दी है कुछ लोगों ने कि इन्होंने 2 साल दबा के डोप लिया। उससे अचानक इनका शरीर बहुत तगड़ा हो गया और इनको फिर ये सलाह दी गई कि आप अपने बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लो। तो इन्होंने कुछ देसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया भी, पर एक बार जब इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन की बात आई तो फिर किसी ने कहा कि नहीं, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन में तुम मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे डोप टेस्ट हो सकता है और उसमें तुम शायद क्लियर ना करो। तो इन्होंने फिर वहाँ अपना जो बॉडी बिल्डिंग का जो करियर था, वहाँ उस पर ब्रेक लग गया कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर आप नहीं हो सकते, आप कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे क्योंकि डोप टेस्ट का खतरा है, डोप टेस्ट में फंसने का खतरा है। तो फिर इनको किसी ने सलाह दी कि आप यूएस चले जाइए, और वहाँ पे एक प्रमोटर था, उसने इनको यूएस बुला लिया और इनको WWE जो है आजकल, वो तब उन दिनों WWF होता था, तो इनको WWF में प्रवेश कराया गया इनको। अच्छा, WWF क्या है? वो इट इज़ मतलब एक फिल्मी किस्म की, एक स्क्रिप्टेड, बड़े गिने चुने, वेल प्रैक्टिस्ड, वेल रिहर्स्ड कुछ मूव्स होते हैं, और अनजान जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उनको लगता है कि ये 2 आदमी वाकई लड़ रहे हैं, पर इनफैक्ट वो लड़ नहीं रहे होते, वो एक लड़ाई का नाटक कर रहे होते हैं। एक फिल्मी किस्म का एक ये स्पोर्ट्स है जिसको WWE कहते हैं। और तो फिर ये WWE में शामिल हो गए, और WWE में हर चीज़ फिक्स्ड होती है, पहले से फिक्स्ड होता है कि कौन
किसको किससे हारना है और किसको किससे जीतना है, कौन क्या मारेगा, और उठा के जब पटकना होता है तो जिसको पटकाना होता है वो खुद ही जंप मार के जो है मैट पे गिरता है। तो इस प्रकार की वो एक फिल्मी लड़ाई होती है। तो चूंकि इनका डील डॉल था तगड़ा, तो इन्होंने कुछ दिन अपना बहुत अच्छा WWE में प्रदर्शन किया, कैरियर बनाया, और वो उस फिल्मी नाटक में ये शामिल रहे। उसके बाद जब इनकी चूँकि जो एक्रोमेगाली की जो समस्याएं थी वो बढ़ती जा रही थी, तो इनके साथ काम करना WWE में बहुत रिस्की हो गया था, क्योंकि इनकी शारीरिक हालत ऊपर से तो ये देखने में बड़े स्वस्थ तंदुरुस्त दिख रहे थे, पर अंदर से अच्छी बिल्कुल नहीं थी। फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने इनको सलाह दी कि आपको जो ये एडिनोमा की जो प्रॉब्लम है, कैंसर की, ये नॉन कैंसरस जो ट्यूमर है आपके पिट्यूटरी में, आप इसकी सर्जरी करा लीजिए। तो 2012 में फिर इन्होंने USA में अपने उस एडिनोमा की सर्जरी कराई। तो अब इनका एडिनोमा तो ठीक है, पर चूंकि इतने दिनों तक का जो ड्रग अब्यूज़ था वो, और जीवन के शुरुआती 30-35 सालों में जो एक्रोमेगाली की जो सारी समस्याएं थीं, उसकी वजह से इनका अब WWE में कंटिन्यू करना बड़ा रिस्की हो गया था। तो इसलिए उनका वहाँ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। तो अब ये वापस इंडिया शिफ्ट हो गए हैं और जालंधर में अपनी एक ऐसी ही WWE की एक एकेडमी चलाते हैं। पंजाब पुलिस में ये सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, फिर बहुत साल ये चूँकि US रहे तो पंजाब पुलिस की जॉब इन्होंने छोड़ दी थी। कई साल ये विदाउट पे रहे थे। फिर पंजाब पुलिस ने इनको नोटिस सर्व किया कि भैया अगर जॉब करनी है तो करो, नहीं करनी तो छोड़ दो। चूँकि ये फिर US सेटल हो गए थे, तो ये जो है फिर इन्होंने पंजाब पुलिस की जॉब छोड़ दी थी। आजकल ये जालंधर और USA में बराबर टाइम व्यतीत करते हैं, अक्सर इंडिया आते हैं। इन्होंने कुछ दिन फिल्मों में भी काम किया, कुछ 2-4 हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया, 2-4 शायद इंडियन फिल्मों में भी काम किया। वैसे मैंने कोई इनकी फिल्म देखी नहीं है। तो ये सब इनकी कहानी है। इस व्यक्ति ने अपने शरीर की जो कमियां थी, जो बीमारी थी, उसको ही अपना एसेट बना लिया। इसे कहते हैं साहब ज़िंदगी में हार न मानने वाला एटीट्यूड, कि ठीक है मेरा शरीर ऐसा है, मेरी बीमारी है, मुझे सब कुछ है, तो मैं इसी को अपना एसेट बना लूँगा। जो इनकी कमियां थी उसको ही इन्होंने खूबियाँ बना लिया और ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरक्की की। अगर सोच के देखिए, अगर ये सिरमौर गांव अपने गांव में रह जाते तो आज एक अनजान गुमनाम दिलीप सिंह राणा होते, और आज वो द ग्रेट खली कहलाते हैं दुनिया भर में। हाँ, उनकी जो कुश्ती है या उनकी जो वो मारधाड़ वाली जो WWE रेसलिंग है, वो तो एक फिल्मी है, वो तो एक्चुअल फाइटिंग नहीं है वो, और उस तथ्य को सभी लोग स्वीकार करते हैं। पर उनकी जो जिजीविषा थी, उनकी जो डिटर्मिनेशन थी ज़िंदगी में हार न मानने की, ज़िंदगी में कुछ करने की, कुछ हासिल करने की, अपना एक मुकाम बनाने की, सफलता अर्जित करने की जो उनकी जिजीविषा थी, उनकी डिटर्मिनेशन थी, वो निश्चित ही काबिल तारीफ़ है। और उससे हमको यूथ को, आज के यूथ को प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं हैं, आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आप लगे रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।